तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस जो कल यानी कि 18 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम है उसके वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रारूप समिति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष आपका राजेंद्र प्रसाद चुना गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है? तो जो आपका ब्रिटेन का संविधान है यह लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा का संविधान। देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान है इससे आपका प्रस्तावना लिया गया है, याद रखिएगा। प्रस्तावना किससे लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर पूछे कि मूल कर्तव्य, क्या मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? तो मूल कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अगर पूछे कि मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? तो ये आपका जेलिनेक ने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा जेलिनेक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। देखिए जो 42वां संशोधन है एक कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में हुआ था। और ये जो 42वां संशोधन हुआ था इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो याद रखना है 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसी में आपका पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था उस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे विधिक के अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो यह आपका वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को न्याय योग्य नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? यानी कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा राजनीतिक अधिकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत राजनीतिक समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? यानी कि मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा संसद। यानी कि संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ राष्ट्रपति ही आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 15। देखिए यहाँ पे जो 15 लिखा गया है ये आपका रोमन में लिखा गया है। रोमन में एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है 10 और भी का मतलब होता है 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 10 5 इस तरह से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किसने किया? तो ये आपका जे.एस. मिल ने किया था। जे.एस. मिल ने आपका महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही सिर्फ यदि किसी को फांसी की सजा होती है तो इसे राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति ही इसे समाप्त करता है, उसे फांसी की सजा से बचा सकता है। ठीक है, इसे माफ कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 356। देखिए भारतीय संविधान में आपका 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। जो पहला आपातकाल है वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख आपका अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख आपका अनुच्छेद 356 में किया गया है। और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आपका अनुच्छेद 360 में किया गया है। ये तीनों आपातकाल को आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए राष्ट्रपति शासन आपका 356 में, जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपका 352 में, और जो आपका वित्तीय आपातकाल है ये आपका 360 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधित कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये आपका भारत का चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का चुनाव आयोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो ये आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पोलिश शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? तो ये आपका फ्रेंच भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आपका पोलिश शब्द है ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया है? तो आधुनिक राजनीति का पिता अरस्तु को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? तो अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिक्स। अगर पूछे कि रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिएगा रिपब्लिक पुस्तक आपका प्लूटो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? प्लूटो के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? तो ये आपका केटलिन ने कहा है। केटलिन ने ही कहा है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो ये आपका म्यांमार से संबंधित है। ये म्यांमार की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? तो ये कथन हॉब्स का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा हॉब्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? तो ये आपका जॉन लॉक ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा लॉक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राजनीतिक समानता कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मतदान का अधिकार, तो ये भी आपका राजनीतिक समानता है। दूसरा है आपका चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये भी आपका राजनीतिक समानता है। तीसरा है आपका आवेदन पत्र देने का अधिकार, तो ये भी आपका राजनीतिक समानता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सभी ये सभी आपका क्या है? राजनीतिक समानता है। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, मार्क्सवादी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? तो ये आपका जॉन लॉक नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जॉन लॉक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा राजनीतिक विज्ञान आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो ये आपका गार्नर ने कहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, गार्नर। गार्नर ने ही कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, 14। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता निवारण किस प्रकार की न्याय का एक अंश है? तो ये आपका आर्थिक न्याय का अंश है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक न्याय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो आपका राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, राजनीतिक पार्टियां। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? तो लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये आपका राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन आपका आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? तो ये आपका अरस्तु ने कहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आपका 40 VBI वायरल क्वेश्चन था ये मैंने आप सभी को करवा दिया है। इससे पहले आपका जियोग्राफी और हिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, अभी से कुछ देर के बाद आपका इकोनॉमिक्स का अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका हिस्ट्री का महातांडव वीडियो आएगा, जियोग्राफी का भी महातांडव वीडियो आएगा और इकोनॉमिक्स का भी महातांडव वीडियो आएगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है और ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। आप एग्जाम देकर के आइएगा, उसके बाद आंसर की जब मिलाइएगा ना, आंसर को चेक कीजिएगा ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सर ने क्या कहा था कि उसके महातांडव वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और ऐसा ही होगा, देख लीजिएगा महातांडव वीडियो जो आपका आने वाला है 200 क्वेश्चन का, एक वीडियो में आपका 200 क्वेश्चन देगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।